गुज़श्ता चंद सालों से बड़ी रेगुलर होने वाली कराची मैराथन अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट बन चुका है। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन और आलमी सतह पर तस्लीम करदा ये इवेंट गुज़श्ता इतवार की सुबह हुआ। गैर मुल्कियों के साथ साथ मुल्क भर से रनर्स आए और भरपूर हिस्सा लिया और फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फन रेस के ऑप्शंस दस्तयाब थे। और उसके अलावा लोग देख भी रहे थे, मतलब इतना इंटरेस्ट था उसमें कि जो भाग नहीं रहे वो भी गए थे देखने के लिए। और आप देख ही ले, आपको जो शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, दे वर लाइक, आपको पता है हर साल ही हो रही होती है, लेकिन इस साल कोई अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ पीपल वर देयर। फुल मैराथन पेशावर के असरार खटक ने जीती, जिन्होंने 42 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 29 मिनट और 58 सेकंड में तय किया। खवातीन में इनब खान ने मैदान मारा और इनब हैं आज जियो पाकिस्तान की मेहमान। इनब, मुबारक हो आपको। क्या हाल है आपका? इनब, सबसे पहले तो बताएं कि ये मैराथन आपने कितनी देर में ख़त्म की? अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये मैराथन 3 hours and 45 minutes में कंप्लीट की थी। और Is it also your personal best so far? Yes, it's my personal best. चलें, कंग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। अच्छा, तो क्या ये बहुत सालों से हम बात कर रहे हैं, आई एम श्योर पीपल आर अवेयर ऑफ मैराथन्स नाउ, लेकिन ये शौक जो होता है, और हमने देखा है लोगों को जो हु आर रियली ऑब्सेस्ड विद इट और बाकी मुल्कों में जाके भी भाग रहे होते हैं, तो ये किस तरह होता है और ये व्हाट डज इट डू टू यू व्हेन यू रन? I think I feel like it's a celebration of the human body. It's basically कि you're testing yourself कि आप कितना endure कर सकते हैं. It's an endurance run, and I believe it's called an endurance run because you have to endure so much throughout. Like your mind is saying कि बस रुक जाओ, आपका एक muscle is like screaming. Everything that can go wrong almost always goes wrong. But it's how strong you are और आपकी जितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई हुई होती है, the training we do it all. हम आपकी ट्रेनिंग पे भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल हम इवेंट के बारे में भी आपके तासुरात लेना चाहते हैं कि ज़ाहिर है कराची मैराथन अब रनिंग सबसे बड़ा रनिंग इवेंट बन चुका है पाकिस्तान का, लेकिन आपने इसमें पहली मर्तबा हिस्सा लिया और जीत भी गई। आपने दुनिया की और मुल्कों में मैराथन्स और रनिंग की हुई है, आपने इस इवेंट को कैसा पाया? बहुत अच्छा। आई मीन पाकिस्तान में एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल मैराथन होना, इट्स अमेजिंग. It's a huge milestone for us, and मुझे personally I found that very very nice. And से बेहतर क्या और क्या बात है कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा, कहीं दुबई या किसी और कंट्री नहीं जाना पड़ रहा, किसी और like बॉस्टन या बर्लिन के लिए क्वालिफाई करने के लिए. When you can just get a 2-hour flight from Islamabad to Karachi and you can run this marathon. That's right, and a lot of people did that as well. Inab, how do you prepare for something like this? जो आप कह रही हैं ना, it's an endurance race, और दिल चाह रहा होता है कि अब रुक जाओ, लेकिन यू कीप गोइंग. व्हाट इज इट दैट कीप्स पुशिंग यू? और प्रेपरेशन में क्या करते हैं? प्रिपरेशन में इट्स यूजुअली हमारी लॉन्ग रन्स जो होती हैं which range from 25 to 30 kilometers. They kind of prepare you for this. मतलब उसमें आपकी थोड़ी सी आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी भी इट्स नॉट कॉट लाइक बाय सरप्राइज कि ये इतना बड़ा क्या डिस्टेंस भाग रहे हैं, इतनी ज़्यादा टाइम आप अपनी यूर ऑन योर फीट. So I feel like that really plays a huge role in doing such a big distance. क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग ना करें, if you don't do long runs, तो then you won't be ready for आपके बाद जो 30 kilometers के बाद जो body goes. इस तरह का इवेंट जब कोई आ रहा होता है तो कितने दिन पहले आपको ट्रेनिंग करना शुरू करनी पड़ती है? मतलब is it a month before you start training? 15-day stretch is enough? क्या रूटीन होता है? It depends from person to person and athlete to athlete. If you're completely new to marathon training, I think it's a 12-week program that you follow. And but if like I've been running for a while, so my fitness level is at that point कि अगर मैं 1-2 महीने भी उस तरह से ट्रेनिंग करूँ तो I think I can do it. और आफ्टर द मैराथन भी आप रोज भागती हैं? नहीं, मैं मैराथन रोज नहीं. आफ्टर द मैराथन आप वैसे रोज रनिंग करती हैं? You run every day, any day? No, because there's a recovery period. I feel like my body is not quite there yet कि मैं दूसरे दिन ही भागना शुरू कर दूँ. बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे कर सकते हैं, maybe the elite runners.
So when you were in it, संडे को जब आप भाग रही थी, did you know that you were going to win it? मतलब ये मुकाबला होता है, आप इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि मुझे ज़्यादा तेज़ होना चाहिए इस पॉइंट पे मैं ज़रा स्लो हो सकती हूँ. Do you manage that? जी, of course, you have to manage that, and Karachi, it's a big city, and of course there were runners from all over Pakistan, and I was very excited about this as well as I was very nervous. I don't know how I will perform because it was a new route for me. I've never run on this as well. So of course there was a competition, and there was excellent competition in the girls, and that really pushed me more to get my PB, because I feel like जब competition होता है तो you become a better athlete. And then there was also I was pacing along some of my running friends from Islamabad. अच्छा, हम लोग जब सतह समंदर पे रहते हैं ना और हम अचानक से उठ के 2 घंटे की फ्लाइट लेके इस्लामाबाद चले जाएं और उसके बाद सीधा गाड़ी में बैठ के पहाड़ों पे चले जाएं तो हमें ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, और आपका तो काम ही रनिंग और ब्रीदिंग का है सर्टनली. सो आप इस्लामाबाद में उस एल्टीट्यूड पे भागती रही हैं, मार्गला की पहाड़ियाँ, यहाँ पे बिल्कुल ही समंदर के सामने भागना, बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, एज इन ये ब्रीदिंग पैटर्न्स एंड इश्यूज होते हैं? जी, पहले 2-3 आई फील लाइक पहले 5 किलोमीटर आपकी बॉडी थोड़ा एडजस्ट कर रही होती है कि आपकी पेसिंग बनती है, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न सेटल इन होता है, और वो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होता है. लेकिन वही जैसे मेरे साथ मेरा पूरा ग्रुप था, बिलाल एहसान, द मेंबर ऑफ IRC, द इस्लामाबाद रनिंग क्लब, वाज द लीडर ऑफ आवर पेसिंग ग्रुप. ही रियली हेल्प एंड ही टोल्ड अस पहले से ही कि ये 5 किलोमीटर में होगा तो डोंट वरी. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव पीपल लाइक दैट एंड जो आपको ऐसे गाइड कर सकते हैं. एंड जहाँ तक बात है मार्गला में ट्रेन करने की, बिकॉज वी आर वेरी यूज्ड टू द अप हिल्स एंड द डाउन हिल्स. तो अप हिल्स मुश्किल होती ही तो है, लेकिन उसके बाद जब डाउन हिल आती है यू कैन ऑलवेज पुश एंड देयर इज ऑलवेज दैट एक्साइटमेंट कि इधर मेरी अच्छा मार्जिन बन सकता है. एंड देन रनिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस. आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ कि मैंने जब सोचा था ना कि मैं 5 किलोमीटर भागूंगा, तो उसके बाद मैंने पहले ये सोच लिया था कि भागूंगा तो ठीक, लेकिन उसके बाद नाश्ता क्या करूंगा. तो आप उसके बाद के लिए भी प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाउ डू यू सेलिब्रेट द होल थिंग? Do you treat yourself after 42 kilometers Please of say running? yes. I really don't. I mean, because मैराथन के बाद आपकी बॉडी इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से होके गुजर चुकी होती है कि उस वक्त इतना कुछ दिल, तो उसके फौरन बाद इतना कुछ दिल चाह नहीं रहा होता कि आप कोई बहुत बड़ा सा मील खाएं कि बहुत उस तरह से. तो I just take something very light. Like a sandwich or something. So आपने कराची आके हलवा पूरी पराठे नहीं खाए? कुछ नहीं होता. We are not going to hold that against you. अब आपने जो करना था वो कमाल आपने किया है. Congratulations once again. और इंशाल्लाह आप और भी मैराथन्स जीते and then you'll be back on our show. Thank you. अच्छा, ये जब से हमने सुना ना कि उसके बाद कोई सेलिब्रेशन ऑफ फूड नहीं है तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बैक फुट पे चला गया. वैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ, यू नो दैट, और हम बात भी करते हैं इस पे, लेकिन मतलब खाने के साथ कोई सेलिब्रेशन ही ना हो, इतना जीत के आप आए और इतना कैलोरी बर्न. हम तो ये सोचते हैं ना कि इतनी कैलोरी बर्न कर ली, ऑलरेडी डेफिसिट में चले गए, इतनी गुंजाइश तो बन गई है बेसिकली पराठों की. अब ना हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है.